क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज 17th बीपीएससी के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 25 है। यह इस सीरीज का 7वां सेट है। इससे पहले 6 सेट अपलोड किया जा चुका है, तो उन सब सेट को जाकर ज़रूर देखें। और इस सेट के अब प्रश्न पे आते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है इसका, वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है, जबकि वस्तु स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? तो इसका प्रतिबिंब छोटा वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इसका सही जवाब है अनंत तथा 2f के बीच जब रहेगा तो इसका प्रतिबिंब छोटा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि 10 किलोग्राम चूने के पत्थर से चूना कितना प्राप्त होता है। तो जब ये सोल्व करिएगा तो ये आएगा 5.6 kg, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी। तो कनिष्क की जो मृत्यु है वो 102 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है बिहार में एक सरकारी घोषणा के अनुसार किस तिथि को शराबबंदी पूर्णतः लागू कर दिया गया था। तो बिहार में जो है शराबबंदी 6 अप्रैल 2016 से लागू अब तक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सबसे लंबे सड़क सह रेल पुल बोगी पुल की लंबाई कितनी है। तो इसकी जो लंबाई है 4.94 किलोमीटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भौतिक अथवा रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये जो है मोमेंट पे काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला होता है क्योंकि यह संपर्क में आता है। तो ये जो है हवा के संपर्क में आता है, जिसके कारण इसके बत्ती का लौ नीला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि इसका जो आयनन है, आयनन जो है ये निम्न है, यानी कि कमज़ोर है, इसलिए ये एसिटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो अधिक मात्रा में वसा नहीं लेना चाहिए, यानी फैट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है एस्पेरेटो क्या है। तो एस्पेरेंटो जो है ये स्पेन का बंदरगाह है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। तो इसका सही जवाब है उत्तरी ध्रुव, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। तो ये जो था वो टीपू सुल्तान था, जिन्होंने ऐसा किया था कि विदेश में अपना दूतावास बनाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतीय सुदूर संवेदी स्थान स्थित है कहाँ। तो ये सुदूर संवेदी स्थान जो है वो
देहरादून में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बूट लैंगिंग किसे कहते हैं? तो बूट लैंगिंग कहा जाता है शराब के अवैध व्यापार को, बूट लैंगिंग कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमानों की गणना की जाती है। तो इसका जो अनुमान जो है वो वित्त मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जनपद स्तर पर ग्रामीण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हेतु एजेंसी है। तो ये जो है जिला ग्रामीण विकास एजेंसी जो है वो जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो इसका सही जवाब है असहयोग आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो गांधी सागर बांध जो है चंबल परियोजना का एक भाग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो पटना स्थित संगी मस्जिद, मनेज स्थित शाह दौलत का मकबरा, पटना स्थित सैफ खां का मकबरा, यानी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुआ था? तो कोसी परियोजना जो है 1963 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, घसी राम कोतवाल किसकी रचना है? तो घसी राम कोतवाल जो है ये विजय तेंदुलकर की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दल बदल कानून कब पारित हुआ था? तो दल बदल कानून जो है ये 1985 में पारित हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अरविंद घोष द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा गया है? तो ये जो है राजा राम मोहन राय को कहा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी हो जाती है, किस चीज़ की? तो ल्यूकेमिया में क्या होता है कि श्वेत रक्त कोशिका की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ये था आज का कुल
25 प्रश्न जो आपके आगामी एग्ज़ाम बीपीएससी में काम में आएगा, प्लस बिहार दरोगा, बीपीएसएससी, बिहार पुलिस, बिहार सचिवालय, इन सब एग्ज़ाम में ये काम आएगा। तो वीडियो को जितना से ज़्यादा हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।